नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले में बड़ी खबर है। रोहतक में एएसआई ने गोली मारकर के आत्महत्या की। आत्महत्या करने वाले अफसर का नाम संदीप लाठर, जांच में शामिल अफसर ने आत्महत्या की थी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं। रोहतक मामले में एएसआई ने गोली मारकर जो आत्महत्या की थी, इस मामले को लेकर के अपडेट है और अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। आत्महत्या करने वाले अफसर का नाम संदीप लाठर, जांच में शामिल अफसर ने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि इसको लेकर के आपको याद होगा कि परिजनों की ओर से भी तमाम सवाल खड़े किए गए थे और ये कहा गया था कि किसी न किसी दबाव में ही यह आत्महत्या उनके बच्चे ने की है और यहां तक कि उनकी पत्नी की ओर से भी आरोप लगाए गए थे। और इस आत्महत्या को लेकर के बताया गया था कि ये आम तौर पर की गई आत्महत्या नहीं है, किसी तरीके का प्रेशर बनाया गया था जिस वजह से कदम उन्हें उठाना पड़ गया था। हालांकि इस मामले को लेकर के अभी भी और कई अपडेट्स आ सकते हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे। रोहतक में एएसआई ने गोली मार करके आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने वाले अफसर का नाम संदीप लाठर था। जांच में शामिल अफसर ने आत्महत्या की थी। तो फिलहाल देखिए, मामला आपको बताया कि भिवानी जिले के लोहारू में 36 बिरादरी के गणमान्य लोगों ने आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले को लेकर के निष्पक्ष जांच की मांग की थी और अब इस मामले को लेकर के और भी कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। हालांकि ये भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मनोज दलाल को भी एक ज्ञापन इस मामले को लेकर के सौंपा गया था, जिसमें कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मामले की जातीय रंग देने का भी की अपील भी की गई थी। इस मामले में एक एक करके कई खुलासे होते चले गए थे और अभी भी बताया ये जा रहा है कि अभी भी इसमें कई ऐसे मामले हैं जिन पे से पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि इससे जोड़ करके कई एंगल्स दिए जाने लगे थे, कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे और उन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं जांच के तहत में। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त तमाम जो खबरें सामने आ रही है और ये आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले को लेकर के अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रोहतक में एएसआई ने गोली मार करके आत्महत्या की थी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे देवेंद्र कि अब तक इस मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आया है। देखिए, उसने 4 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है और उसमें पूरा विवरण लिखा है। उसमें वो ये बताया गया है कि वो जिस तरह से जो तत्कालीन एसपी थे जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी वाई पूरन के मामले में, जो एडीजीपी हरियाणा जिन्होंने चंडीगढ़ में आत्महत्या की थी, और उस केस में डीजीपी हरियाणा समेत 15 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें एसपी रोहतक का भी नाम था और उसी से आहत होकर बताया गया है कि इन्होंने आत्महत्या की है। ये साथ के ही गांव लाड़ौत का रहने वाला था और एसपी ऑफिस यहाँ जो रोहतक है उसकी साइबर सेल में तैनात था। अभी तक जो मामला सामने आया है वो ये है। बाकी डिटेल जिस तरह से निकल कर आएगी अभी पुलिस बताएगी। इसमें पुलिस मौके पर है, उनके परिजन पहुंच गए हैं और एफएसएल टीम मौके पर है, तो पूरी डिटेल अभी निकलकर सामने आएगी। जो प्राथमिक जानकारी हमें मिली है वो ये है। जिस तरह से सुसाइड नोट हमारे पास है और
जिस तरह से किसी प्रेशर का भी जिक्र किया जा रहा था देवेंद्र, क्या वाकई में इस मामले में किसी तरीके का कोई प्रेशर था जिस वजह से कोई जी ऐसा कोई प्रेशर अभी तक सामने नहीं आया। इसने जो कहा है, वो जो बातें सामने आई है, वो कह रहा है कि जो एसपी जो नरेंद्र बिजरानिया थे यहाँ पर, जिनके खिलाफ FIR हुई थी वाई पूरन मामले में, उस एक्शन से ये खफा था, आहत था, और उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बातें निकलकर सामने आई हैं। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जांच में शामिल अफसर ने आत्महत्या की थी और जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस मामले को लेकर के कई सारे खुलासे हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि इस मामले में जो सुसाइड नोट बरामद किया गया था, उस एंगल से भी इस पर जाँच की जा रही है। मामले को लेकर के 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। और सुबह जब बताया ये गया कि आईपीएस के परिवार से मिलने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि हरियाणा सरकार तमाशा बंद कर दे और इस मामले की जांच करवाए। राहुल ने इस बात का भी जिक्र किया था कि आईपीएस के परिवार पर प्रेशर डाला जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा सरकार अफसरों को अरेस्ट करे और दिवंगत आईपीएस का अपमान न करे। और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर आप सुसाइड नोट की देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर उसी पुलिस ऑफिसर की, वाई पूरन कुमार की, जिन्होंने आत्महत्या की। तो ये तस्वीरें हम आपको इस वजह से भी दिखा रहे हैं क्योंकि अब इस सुसाइड नोट के बलबूते ही अब इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस मामले में खूब राजनीति भी हो रही है। क्योंकि हमने अभी आपको जानकारी भी दी कि कैसे जब आज सुबह राहुल गांधी पहुंचे हुए थे तो राहुल गांधी ने परिजनों से भी मुलाकात की और ये भी कहा कि हरियाणा सरकार इसमें आईपीएस के परिजनों का कम से कम अपमान ना करे और ना उस आईपीएस का अपमान करे जिसने आत्महत्या की है। ये प्रेशराइज जो किया जा रहा है पूरे परिजनों को, वो ना किया जाए। हालांकि अब इस मामले को लेकर के अपील जरूर की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कुछ वजह रही थी वो पूरा स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है, सुसाइड नोट में भी कई सारी बातों का जिक्र किया गया और इस आधार पर भी अब जांच जारी है। तो फिलहाल देखिए, अब इससे पहले हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब तक इस मामले में कई सियासी पार्टियों की ओर से भी कई तरीके के सवाल उठाए गए और ये कहा जा रहा है कि आखिर एक आईपीएस ऑफिसर कैसे अपनी जान ले सकता है। और ऐसे में जांच में पहले से ये जो अफसर है वो शामिल थे, लेकिन आप सोचिए जब आत्महत्या से जुड़ा मामला एक अधिकारी के मामले में सामने आता है तो फिर जांच को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या वाकई अधिकारियों पर किसी तरीके का ऐसा दबाव बनाया जा सकता है या जाता है जो वो अगर नहीं कर पाते हैं तो उन पर इतना प्रेशर बन जाता है कि वो अपनी जान लेना ज्यादा सही समझते हैं। देखिए, 7 अक्टूबर से इस पूरे मामले की शुरुआत हो गई थी। आईजी वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपनी कोठी पर खुद को गोली मारकर सुसाइड किया। 8 अक्टूबर के दिन आईजी की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार जापान दौरे से लौटी, पोस्टमार्टम से इनकार करते हुए पुलिस को शिकायत दर्ज की थी। 9 अक्टूबर के दिन चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 पर एफआईआर दर्ज हुई। वहीं 11 अक्टूबर के दिन रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया हटाए गए और साथ ही कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया था इस मामले को लेकर। 2 मंत्रियों ने आईएएस अमनीत कुमार से मुलाकात कर पोस्टमार्टम के लिए मनाने की कोशिश की। परिवार ने कमेटी बनाई, महापंचायत बुलाई। 12 अक्टूबर का दिन आया और उस दिन आईपीएस पूरन कुमार के अंतिम फोटो सामने आई थी। चंडीगढ़ में उनके समर्थन में महापंचायत तक बुलाई गई। पुलिस को डीजीपी और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया की गिरफ्तारी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। SC/ST एक्ट की धारा में बदलाव हुआ। पलवल में पंजाबी समाज के लोगों ने डीजीपी कपूर के समर्थन में मीटिंग की और वही 13 अक्टूबर के दिन यानी बीते कल की अगर बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की थी। पोस्टमार्टम पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि अब आज 14 अक्टूबर और मंगलवार का दिन, आज विपक्षी दल की ओर से राहुल गांधी पहुंचे, इस अधिकारी के परिजनों से मुलाकात की और साथ ही आईएएस
हरियाणा के आईपीएस सुसाइड केस को लेकर के उन्होंने भी बातचीत की और साथ ही उन्होंने इस बात पर भी सवाल खड़े किए कि आखिर हरियाणा सरकार कर क्या रही है और उनके परिजनों के प्रति जो सांत्वना व्यक्त करनी चाहिए उन्हें आखिर प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है। इस मामले में पोस्टमार्टम अभी तक हुआ क्यों नहीं, तो कई बड़े सवाल उन्होंने भी खड़े किए हैं। अब इस मामले को लेकर के अलग अलग एंगल भी सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें क्या कुछ और भी डिटेल्स हो सकती है जिस पर अभी भी पर्दा डाला जा रहा है। तो हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारने से पहले कई लोगों से बातचीत भी की थी। उनमें आईएएस, आईपीएस अफसर और वकील भी शामिल है। अब जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस इन अफसरों और वकीलों को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। हालांकि उन नामों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं 7 अक्टूबर को सुसाइड से पहले पूरन कुमार ने अपनी पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार को लास्ट नोट भेजा था। सेक्टर 11 के घर में तो ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी जानकारी के साथ साथ हम आपको साझा कर रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये वही सुसाइड पॉइंट है जहां पर इस अफसर ने अपने आप को गोली मारी थी। यानी हम जिक्र कर रहे हैं हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार का, जिन्होंने गोली मारी थी। ये वही जगह है और अभी भी लगातार देखिए इस मामले को लेकर के पुलिस तो तफ्तीश कर ही रही है, कई लोगों से पूछताछ हो रही है। इस मामले में अलग अलग तरीके से जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि 7 अक्टूबर को सुसाइड से पहले पूरन कुमार ने एक लास्ट नोट अपनी पत्नी को भी भेजा था। उनसे भी पूछताछ होनी है। सेक्टर 11 के घर में बने बेसमेंट में ही बने थिएटर में जहां उनकी लाश मिली थी, वहीं पास ही एक मोबाइल फोन मिला था। उनके मोबाइल डिटेल्स तक खंगाले गए और ये पता लगाया गया कि आखिर आखिरी बार उन्होंने किन किन लोगों से बातचीत की थी और इसकी कॉल डिटेल से भी कई बड़े खुलासे होने का दावा तक किया गया। इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस दिवंगत आईपीएस के 8 पन्नों के लास्ट नोट के आधार पर ही, यानी जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है, उस पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 अफसरों पर केस दर्ज किए जा चुके। कॉल डिटेल के जरिए जांच टीम ये पता लगाना चाह रही है कि आखिर मरने से पहले किन किन लोगों से क्या क्या बातचीत की गई थी और क्या वाकई में किसी बात का कोई दबाव था। आखिर एक अफसर जो अपनी ही जान ले लेता है, लेकिन यह आत्महत्या एक अफसर ने क्यों की, ये कई बड़े सवाल। तो फिलहाल देखिए अब तक इस मामले को लेकर के ये भी पूछा जा रहा था कि आखिर चंडीगढ़ पुलिस ने केस में क्या कुछ अब तक देखा, पाया, कितनी उनकी जांच हुई। इसको लेकर जो जानकारी सामने है, बताया गया कि आईजी वाई डीजीपी शत्रुजीत कपूर, आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया समेत पर 15 लोग ऐसे बताए गए जिन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। और साथ ही साथ परिवार की मांग पर ही चंडीगढ़ पीजीआई में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होना तय हुआ था, लेकिन अब तक देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है। मेडिकल बोर्ड ने एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट और साथ ही मैजिस्ट्रेट को शामिल करने की भी मांग रखी थी, जिसे माना भी गया था। और आईजी पुष्पेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों की 6 मेंबर एसआईटी भी बनाई गई थी। परिवार को पीजीआई आकर के पूरन कुमार की डेड बॉडी की शिनाख्त करने को भी कहा गया था और इसके बाद यहां पर परिवार के कुछ लोग भी पहुंचे हुए थे। हालांकि अब तक जिस तरीके की तमाम जानकारियां सामने आई है, उससे जुड़ी हुई कुछ और डिटेल्स हम आपको दे देते हैं। पोस्टमार्टम के बिना जांच आगे क्योंकि अभी नहीं बढ़ पाएगी, इसी वजह से बार बार ये मांग की जा रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे पहले सामने आनी चाहिए, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कैसे घटनाक्रम घटा था, क्या कुछ हुआ था। इसकी जांच तभी आगे बढ़ाई जा सकेगी। आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस की जांच में सबसे बड़ी बाधा इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बनी हुई है और इस पीएम रिपोर्ट के मिलने के बाद ही सुसाइड के कारणों का पता चल सकेगा। रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो पाएगा कि मामला वास्तव में क्या आत्महत्या से संबंधित है भी या नहीं। और वहीं जो फिलहाल लैपटॉप बरामद किया गया था, उससे भी कुछ फिंगरप्रिंट्स भी कलेक्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस उस लैपटॉप की भी तलाश कर रही है जिस पर सुसाइड नोट टाइप किया गया था। हालांकि परिजनों ने लैपटॉप पुलिस को देने से इनकार किया है और यह भी अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस लैपटॉप को पुलिस को क्यों नहीं सौंप रहे हैं परिजन। क्या परिजनों की ओर से किसी प्रकार के वो दबाव में थे, क्या अब एक जांच से वो जुड़े हुए थे, उस जांच से जुड़ने के बाद से वो ज्यादा दबाव में आ गए थे, तो वजह क्या कुछ रही है अभी ये कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जांच अभी भी चल रही है। इस जांच में भी कई सारी अटकलें लगाई जा रही है, कई सारे एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। पीएम रिपोर्ट का भी अभी तक कहीं कोई जिक्र नहीं दिखाई दे रहा कि क्या होगा, नहीं होगा, कितने कब तक हो पाएगा, असंभव। और ये तमाम ऐसी चीजें हैं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी इसके बाद ही जांच आगे बढ़ पाएगी। यहां तक कि
लैपटॉप अगर बरामद होता है तो लैपटॉप से भी कुछ डिटेल्स मिल पाएंगी पुलिस को, और इसके साथ साथ उस पर किन लोगों के फिंगरप्रिंट्स है, क्या कुछ उसमें जानकारियां हो सकती हैं। लेकिन परिजन उस लैपटॉप को सौंपने से इनकार करे। पुलिस लैपटॉप से यह पता करना चाहती है कि उस पर किन लोगों के फिंगरप्रिंट्स। इसके अलावा आईपीएस ने मरने से पहले क्या किसी को कोई ईमेल भेजा था, क्योंकि मोबाइल फोन से तो कुछ कॉन्टैक्ट्स जरूर मिले जिनको उन्होंने आखिरी बार मैसेज किया था, आखिरी बार कॉल किया था। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी निकलवाने की कोशिशें जारी है। और अब अगर लैपटॉप मिल जाता है तो फिंगरप्रिंट्स और ईमेल डिटेल्स भी खंगाली जा सकेंगी। तो अब तक की जांच में फिलहाल कई ऐसी चीजें हैं जो कि पुलिस के हाथ लगी जरूर है, लेकिन आधी अधूरी हैं, और इसी वजह से ये जांच में बाधा भी आ रही है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से डिटेल्स उनके पास नहीं मिल पाई है। कॉल डिटेल फिलहाल पुलिस की ओर से खंगाली जा चुकी है। चंडीगढ़ पुलिस की अब तक की जांच में कुछ अहम सुराग हाथ लगे। मौके से जो बरामद फोन हुआ था उसके कॉल डिटेल सामने आई। पुलिस के सूत्रों के अनुसार आत्महत्या से पहले पूरन कुमार ने कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों और अपने वकील से कुछ करीबियों को कॉल भी की थी। एसआईटी ने अपनी कॉल डिटेल्स को जांच का हिस्सा बनाते हुए बातचीत के क्रम को और समय की बारीकी से पड़ताल शुरू की। सूत्रों का यह भी दावा था कि जिन लोगों से आखिरी समय में बातचीत की गई थी उन्हें भी कुछ ना कुछ बात जरूर पता है और उन्हें भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। लेकिन देखिए, इस मामले में कुछ और फुटेज भी सामने आ रहे हैं। एक और वीडियो का जिक्र आ रहा है जो कि उनके आखिरी समय से पहले एक वीडियो सामने आया है। एक बार वो वीडियो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इने क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगे आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तमाण की धमकी दे रही है, उससे न बोला आगे नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता भाई, या कुर्सी मिल रही है जहां तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गराली आई है, होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई, हो गए भैया आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या ये अड़े? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूं, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था, और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। जिन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते दो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं, हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी भी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का घड़ा भरली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा,
और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा में गई तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे टीएचसी वहां से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट रख गया, कहते इन पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में। और हमारी देश की जनता आहुति पे जाके भाई कोई बात ना भाई। मेरे तो दादर भी देश खातर लड़े हैं भाई, पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पे कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ। मैं सक्षम हूँ, एक जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं हर एक चीज सामना करूँ। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। अब इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, अरे ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चलिया जा रहा हम खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है। ये देश वो भगत सिंह पर कुर्बान होकर चले गए नू इस बात खातर के थम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए हैं, किन आदमी खातर लड़ गए। पूर्ण कुमार पर के आदमी खातर, इसी घराड़ी खातर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो देखो, उस परिवार को एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस कराया है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगले जन्म भी आवांगे जब भी ये लड़ाई लड़ाएंगे भाई। भाइयों तो फिलहाल देखिए, इस पूरे मामले में अब सियासत भी एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ इसमें नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब भ्रष्टाचार का एंगल भी सामने आ चुका है। भ्रष्टाचारी अफसर थे आईपीएस पूरन कुमार, गिरफ्तारी के डर से उन्होंने सुसाइड किया, ये संदीप कुमार की ओर से कहा गया है। तो जातिवाद का सहारा लेकर के सिस्टम को हाईजैक किया था। तो फिलहाल ये तमाम आरोप एक वीडियो के जरिए सामने आए हैं और भ्रष्टाचारी अफसर कहा गया है दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार को। तो संदीप लाठर के सुसाइड से पहले का वीडियो सामने आ चुका है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जानकारी चाहेंगे आपसे। संदीप कुमार का ये वीडियो आया सामने, वीडियो में उन्होंने कई बड़े बड़े दावे कर दिए, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान खत्म कर दी। वो तो भ्रष्टाचारी था और वो इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया ताकि उनके परिवार पर कोई आंच ना आने पाए, और यही तो कारण है जिस वजह से ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना ही परिवार किसी तरीके से सहयोग कर रहा है। देखिए, ये मामला काफी जटिल होता जा रहा है और हफ्ता भर बीत गया है, हफ्ते भर से ज्यादा हो गया। 7 अक्टूबर को जिस तरह से वाई पूरन ने आत्महत्या की थी, आज तक उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है और ये मामला राजनीतिक पेश में उलझता जा रहा है। कहीं न कहीं हमने 2 दिन पहले भी बताया था कि इस मामले में जातीय रंग चढ़ता जा रहा है। अब जातीय रंग किस तरह से ऐसी समाज ने यहाँ प्रदर्शन किया है, वहां पर पंचायत की है और धरने पर बैठे हैं। और ये जो एएसआई जो एसपी ऑफिस में तैनात था, ये जाट जाति से था और एसपी जो है वो भी जाट जाति से था।
कहीं ना कहीं ये उनको ईमानदार बता रहा है, लेकिन ये कसौटी हम नहीं कह सकते। और जिस तरह के उन्होंने आरोप वाई पूर्ण पर लगाए हैं, तो निश्चित तौर पर ये आरोप सिद्ध करेगा कोर्ट। लेकिन इनकी अपनी मंशा क्या थी, ये तो अभी जांच का विषय है। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि भाई वो उनके पास पैसे मिले हैं, तो सारा का सारा मामला जिस तरह से एसआईटी, लेकिन सवाल तो यही है ना देवेंद्र कि आखिर परिजनों की ओर से सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा? जब लैपटॉप मांगा जा रहा है तो लैपटॉप दे दिया जाना चाहिए। उनकी पत्नी से भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, पूछताछ के लिए बुलाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो संदीप कुमार का वीडियो आया है उसमें वो भी दावा कर रहे हैं कि पत्नी भी शामिल होगी भ्रष्टाचार में, जिस वजह से डर के वजह से ना तो लैपटॉप साझा किया जा रहा है, ना ही जल्दी कोई पोस्टमार्टम करवाना चाह रहे। क्या वाकई इसे सच मान लिया जाए? देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जिन चीजों का तथ्य होता है और जो चीजें सामने आती हैं वही बोलनी चाहिए और उन्हीं को आगे लाना चाहिए। आईजी यहाँ पूर्ण सिंह थे, पूर्ण कुमार थे, और इनकी जो मिसेज हैं वो आईएएस अमित कुमार हैं, वो भी काफी दिन से सरकार में हैं और पहले भी वो कलेक्टर रह चुके हैं। लेकिन आज तक हमारा भी काफी लंबा अनुभव है, हमने इस तरह की कोई बातें अभी तक नहीं सुनने में आई है कि इस तरह के आरोप उन पर लगे हों। हाँ, ये जरूर हमने पहले सुना था कि वाई पूर्ण का जिस तरह से कई अफसरों के साथ 36 का आंकड़ा है, तो उसी लिहाज से जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। और ये जो सुसाइड करना है, ये ना तो कोई बहादुरी की बात है और ना ही कोई देशभक्ति की बात है। इस तरह से मामले को अगर वास्तव में देखा जाए तो मामले को किसी तरह से ये डिफेंड करने की बातें आती हैं। ठीक है, यानी इस पूरे मामले के लिए अभी हमें इंतजार करना होगा कि जब जांच पूरी होगी तभी कुछ स्पष्ट तौर पर कहा जा पाएगा। अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी और इस वजह से जांच होने का इंतजार करना चाहिए। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।